जितनी बार लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है, ये हमें सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। कभी 8,000 लोग विधायक बनते हैं तो कभी 12,000 लोग, 60,000 आदिवासी, 40,000 ओबीसी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हमें आज जो न्याय के लिए हम जो दर्जन की ठोकरें खा रहे हैं, हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि हमारे साथ में जो न्याय संगत भाई, हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपने बगैर FIR के तस्दीक कैसे किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने तस्दीक क्यों किए, लेकिन न्याय संगत बात ये होती है कि पहले दोनों की FIR बराबर मामले में होना चाहिए, इसके बाद में आप तस्दीक कीजिए। आपने कैसे दबाव में आकर पहले से तस्दीक कर लिए, ये हमारे लिए, ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए साथियों, विजय सिंह अड़माची को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम तो वहाँ थे ही नहीं। अरे हम कहते हैं कि अगर चोर चोरी करते तो वो तो कबूल कर लेता है। अगर वही घटना आदिवासी किया करते तो उन्हें तत्काल पुलिस उठा के लेके जाती, लेकिन राजनीतिक दबाव के चक्कर में पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासन है अभी तक इन लोगों के दबाव में है। इसलिए निष्पक्ष जांच करें और जांच करने के हमें आश्वासन दें, ताकि हम आगे भी अगर यहाँ भी अगर हमें न्याय न मिला तो हम SP ऑफिस जाएंगे। SP ऑफिस में भी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायपालिका तक जाएंगे, लेकिन हमारे आदिवासी कर्मचारी को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय हिंद। माननीय जिलाध्यक्ष पवन शाह सरियाम जी से मेरा निवेदन है कि बात आमने सामने होगी, जो भी बात होगी उनसे जो बात होगी, बात आमने सामने ही की होगी, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, उसे बेवकूफ न समझे। हम संविधान को मानते इसलिए आज शांत है, तो उसके घर में घुस के मारते, इतनी ताकत तो हमारी भी है। हेलो, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस केस के सिलसिले में हमारी थाना प्रभारी महोदय विश्वकर्मा जी से बात हो रही थी। हमारे लोग, हमारे युवा साथी उनसे बात करना चाहते हैं। निवेदन शशि विश्वकर्मा जी। इनके पास में माइक पहुंचाए प्रशासन के पास। एक और माइक दीजिए को थोड़ा ऐसा मोड़ लो, उधर कर बन जाएगा। घेरे बना ले, सभी लोग बैठ जाए। सभी युवा साथी मेरा निवेदन है बैठ जाए। मैडम जी उसमें क्या जांच हुई? जांच चल रही है सभी लोगों की, अभी सभी लोगों से, तो किसी ने घटना की तस्दीक नहीं किया। सभी लोगों की बयान किसी ने भी घटना की तस्दीक चल रही है। हेलो, जब तक मैडम FIR दर्ज नहीं होगी तो कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? और रही बात ये एट्रोसिटी एक्ट का भी मसला है, तो थोड़ा सा आप इस बारे में जानते हैं? शिकायत जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रधान निकाय की कार्रवाई होगी तो उसमें FIR करेंगे।
फिर भी उसमें भी फिर जांच करेंगे। FIR लिखने के लिए मना नहीं कर रहे, जो भी उसके पहलू आएंगे जांच कर रहे हैं शिकायत की, यदि उसमें FIR लेने वाले तथ्य आएंगे तो जरूर FIR होगी। मैडम जी, आपसे एक सवाल और है। पहली बार देख रहा हूँ कि घटना घट गई, आदमी पिट गया, इस देश का मालिक पिटा, मैडम आप FIR कब लिखोगे? जवाब दीजिए। सभी युवक शांत रहे, जवाब मांग रहे हैं, बात आमने सामने मैंने बोला था ना, जवाब हम मांग रहे हैं मैडम से कि इस देश का मालिक पिटा है और आपने अभी तक FIR नहीं करे, उसका जवाब आप दीजिए। यहाँ सभी लोग आए हैं, सिर्फ FIR दर्ज हो, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एट्रोसिटी एक्ट की TL बैठक में छिंदवाड़ा में बैठता हूँ। मैंने लगभग 7 बैठकें अटेंड किया है और इतना पता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट होती है, उसके साथ कुछ लोग मौजूद भी है, लेकिन आप उनके साथ जो लोग थे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, और जो भूमिका वहाँ पर आया वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट, और वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो ये आदिवासी समाज का सांस्कृतिक भूमिका है, वो इनका मुखिया है। अगर कोई मुखिया पीटे और आपसे निवेदन करे कि मैडम मेरे को मारा गया है, ये लट के निशान है और ये मेरे साथ उपलब्ध था, और उसने ये भी बताया कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, और वो जो जगह है वो गांव से बहुत दूर है और मंदिर के पीछे मारपीट हुई है, तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कोई नहीं देख पाया। तो हम यही निवेदन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पर उठ नहीं पाएंगे। जी, जितने पंडा जी आपके लिए पूजनीय है, पीछे से इस तरफ आ जाइए। जितने आप कह रहे हैं ना पंडा जी आपके लिए पूजनीय है, मेरे लिए भी उतने ही पूजनीय है, लेकिन कई बातें ऐसी आई थी जो मेरे को संदिग्ध टाइप में लगी थी, इसलिए उसमें आवेदन में जांच की जा रही। मेरा एक ही जवाब है, आवेदन में जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी। एक सवाल और है मैम कि जब उन्हें बांस के डंडे से मारा गया तो आपको FIR करनी थी, उनका मेडिकल करवाना था, आप जो घाव लगे होंगे वो तो मिट गए होंगे 2-3 दिन, आप कैसे जांच करोगे वो बताइए। मेडिकल करवाई होगी। चलो हम ये कह रहे हैं कि पीड़ित के साथ कुछ लोग मौजूद थे, तो उनका बयान लेना था। जरूरी नहीं आप गांव वाले का बयान ले तभी FIR दर्ज हो, ऐसा तो संविधान नियम कानून कहीं से कहीं तक नहीं कहता। उनके साथ है, उनका बयान आप लीजिए और बाकायदा FIR दर्ज करिए। वैसे भी एट्रोसिटी एक्ट मसले में इतना तामझाम नहीं होता है, आपका काम है FIR दर्ज करना। गलत है सही है ये काम है कोर्ट का न्याय देने का, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मसले चल रहे हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मामला समाज है, ये पार्टी अंतर्गत नहीं, लेकिन कल माननीय रमेश जी और बाकी लोगों ने इसका पूरा राजनीतिकरण कर दिया। हम लोग हो गया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये झूठा लांछन लगा रहे हैं। हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जो भूमिका है उनको कसम खबवाते हैं। वो आज विजय सिंह अडवाणी जी जो है वो अपना नौकरी त्यागने के लिए भी तैयार है। अगर वो कहें तो बोले मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता, उन्होंने कहे हैं। तो ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति के पक्ष में हम लोग संवैधानिक रूप से बोल रहे हैं कि जो लोग मौजूद हैं उनसे बयान लेके आप FIR दर्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है गांव के लोगों से आप पूछताछ करें, गांव के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ बयान नहीं देंगे क्योंकि वो पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष है। और दूसरी चीज है उनके ऊपर 420 का भी मामला चल रहा है। अगर नहीं है हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में विचाराधीन है, और वो मसले में भी पुलिस वाले जो तामील करना चाहिए था समन, वो तामील नहीं कर रहे, उसके भी हमारे पास पूरे लिखित में है। तो वो वैसे ही जाएगा, लेकिन ये जो मसला है पूरी समाज से जुड़ा है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है फिर 3 दिन बाद 1 हफ्ते बाद फिर आदिवासी समाज के लोग फिर आंदोलन करेंगे। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा चक्का जाम हो या फिर आप लोगों का समय बर्बाद हो। ये संवैधानिक मांगे, वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ जो थे उनके आप बयान लीजिए और FIR दर्ज करें। इतना सा रिक्वेस्ट। हमने बयान लिए हुए हैं, बयान में ही कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जिस पर हमें जांच करना पड़ा। बयान लिए हैं हम लोगों ने, उनके साथ में गए थे, उनके बयान लिए हैं हम लोगों। हम आपको गवाह भी देंगे, पहले FIR दर्ज करें। गवाह है हमारे पास, अभी FIR दर्ज करें। अभी तो आवेदन की जांच कर रहे हैं। नहीं जांच नहीं, FIR नहीं हुई और जांच बोल रहे हैं आप बताएं, हम गवाह देने के लिए तैयार है ना? FIR दर्ज कर लीजिए, हम गवाह देने के लिए तैयार। क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो डरे हुए हैं, वो बोले यार हम पटेल के खिलाफ बयान नहीं देते, और ये बात सत्य, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। और रही बात वो जो साथ में थे विजय सिंह अडवाणी जी की, उन्होंने कहीं से कहीं तक ऐसा बयान नहीं दिया है कि इनके साथ मारपीट नहीं हुई है, ऐसा कोई
बयान नहीं दिया है। उसने आप बयान आपने भी पढ़ा है और हमने भी हमारे सामाजिक तौर पे हमने भी लिया है। उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि उनके साथ मारपीट हुई है। अब रही बात समय का, वो आ रहा है कि इनका लोकेशन कहीं और का है, वहाँ बाकी लोगों ने नहीं देखी, ये बात की बात। लेकिन एक ठोस आपके पास बयान है कि उनके मारपीट हुई है। अगर आप बोल रहे हैं कि उनके साथ वाले ने बोले कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई, तो ये बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे। मैम, हम चाहते हैं आप पहले विधिवत रूप से, हम संविधान को मानते हैं तो चाहते हैं यदि कोई कार्रवाई करना है तो सबसे पहले FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होगी, इसके बाद ही जांच करोगे, इसके बाद ही आप गवाह ढूंढोगे। FIR दिखाए हम, दिखाओ। हेलो, FIR क्या है? FIR दर्ज नहीं करे हैं और बोल रहे जांच करेंगे। ऐसा नहीं होता ना, हम तो गवाह देने के लिए तैयार है ना। आप अभी तो FIR दर्ज कीजिए, यहीं पे लगाइए एट्रोसिटी एक्ट। सही बोल रहे हैं ना? लगाइए एट्रोसिटी एक्ट, गवाह हम देंगे। और पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, जवाब ले लीजिए पहले। मेरे एसडीओपी साहब देंगे। जैसा आप लोगों ने अभी बता रहे हैं कि FIR क्या है। FIR कोई भी सूचना थाने में यदि मिलती है, चाहे शिकायत हो चाहे FIR आप डायरेक्ट ले लें, वो FIR ही कहलाई जाती है। कुछ एक प्रकरणों में जैसा अभी आप लोगों ने ही बताया कि वक्तव्य में कि कुछ बीच में ऐसे तथ्य आ गए हैं जो घटनाक्रम को थोड़ी सा संदिग्ध बना रहे हैं। तो जहाँ ये चीजें आ जाती हैं तो पहले अपन जांच करके जो भी तथ्य आते हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है। CRPC मतलब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में भी है और नियम भी है, तो उसी के तहत जांच की जा रही है। जांच जैसे कंप्लीट होगी, आपको जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई कर दी जाएगी। जो भी धाराएं रहेंगी उसके अंतर्गत प्रकरण दर्ज होगा। बिल्कुल आपकी बात दादा हम लोग मान रहे हैं, पर एक चीज है कि देश जो है संविधान से चलता है, न ही किसी पार्टी से, न ही किसी सेक्टर से नहीं चलता। और देश का जो संविधान है वो धर्म की स्वतंत्रता सभी को दे रखा है। आर्टिकल 25 में बोला है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में जितना भी जो व्यक्ति है अपने आधार पे अपने इच्छा के अनुसार सभी प्रकार के धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, झंडा डंडा पैन पुरखा को बढ़ाने का उसमें अधिकार मिला हुआ है। किंतु जब वो सतरंगी झंडा का वहाँ गड़ाने जा रहे हैं, उसमें इस तरीके की जो वाहियात हरकत उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, ये तो सरासर गलत है। इसमें जो हमारा समुदाय उसकी लोक व्यवस्था भंग हो रही है, सामाजिक कार्य में रुकावट डालने का प्रयास किया जा रहा है, सामाजिक सुधार में जो बाधा पहुंच रही है उसको लेकर आपको कार्रवाई करना था, क्योंकि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। और वो आर्टिकल 25 देश के सभी नागरिकों का, सभी लोगों का एक फंडामेंटल राइट से मूल अधिकार है। अगर आप मूल अधिकार का हनन होता है और आप शांत रहते हो, ये तो सरासर गलत है। आपको मूल अधिकार, अगर किसी व्यक्ति का या किसी समुदाय का अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आपको लोक व्यवस्था के आधार पर, सामाजिक रुकावट के आधार पे, सामाजिक व्यवधान उत्पन्न करने के आधार पे, शांति व्यवस्था भंग करने के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर, बड़े बड़े फंडामेंटल राइट्स है, उनके आधार पर आपको कार्रवाई करना था। पर अभी तक आपने कार्रवाई नहीं किया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है हम जानना चाहेंगे। कारण आप सभी को पता है, कोई भी चीज यदि आती है जिसमें यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है, जैसे आपने बताया संविधान को सब मान रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं वो चीज को, और हमको पालन करवाने वाले हैं, लेकिन तथ्य तो आना चाहिए। वो चीजें तथ्य नहीं आई, इसलिए ये चीजें डिले हो रही मतलब जांच में आ रही है। जांच में यदि वो तथ्य पूरे आ जाएंगे, जो भी एविडेंस है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आदमी कार्रवाई न करे। कल को यदि मैं कह रहा हूँ आपके कोई प्रतिनिधि है, आपके प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई गलत यदि कर ले, फिर हम यदि FIR कर ले तो आप कहते यार झूठा हो गया। तो वास्तविकता हो जाए इसके बाद FIR करने कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर जैसा आप लोग हैं अभी गवाह प्रस्तुत करेंगे, हम अभी तो रिसेंटली भी कथन लेना चालू कर देंगे, पूछताछ चालू कर देंगे, और मौके पे भी हमारे साथ कोई जाना चाहे तो मौके पे जाके जांच में सहयोग दे सकते हैं। तो हम जो भी निष्कर्ष आएगा आपके सामने आएगा, हम अपने गोपनीयता से उसमें कुछ अलग से नहीं रखेंगे, मतलब सार्वजनिक रूप से हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गवाही देने के लिए तैयार है, अभी गवाही ले लो। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, बैठो नीचे बैठो, और चलो बैठ जाओ नीचे। हम ये भी निवेदन करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट वाला मसला है, आप बाकी मामले में हो सकता है जांच का, लेकिन STSC एक्ट में रिसेंटली कई संशोधन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे मसलों में आप FIR लिख सकते हैं जो इस कंडीशन के, बस 7 दिन
7 दिन के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई आपको करने की टारगेट रहता है। और 29 तारीख है और आज तारीख हो चुकी है, 4 तारीख हो चुकी है। तो ST/SC एक्ट का मसला है सर, इसमें आप अगर बाकी मामलों से इसे समानांतर करके देखेंगे तो आपको इसमें बहुत लगेगा कि यार इनके गवाही करवाएं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। इस मसले में आप कायदे से FIR दर्ज कर सकते हैं अगर 1-2 गवाह है उनके, बाकी न्याय पाका देख लेगी उसको। दलावी आप जो कह रहे हैं सही है, 2016 में भी संशोधन हुआ है हरिजन आदिवासी अधिनियम में, उसमें यही है जो आप बता रहे हैं, 7 दिन का संशोधन हो गया उसमें। या वो जब तक अभी क्या है, कुछ जिलों में ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन कई जिलों में अभी ऐसा होता है कि जो आदिवासी सामने आ गया और समण आ गया तो कर दो, बाद में अपन जब देखते हैं तो पता चला वो हुआ ही नहीं है। और अभी भी आप देखेंगे रेशियो, आप कोर्ट की बातें कानून की बात करेंगे तो हर जिले में आप देख लो कितने मामले में सजा हुआ, तो रेशियो बहुत है। उसका कारण क्या है, अपना जैसे आपने रिपोर्ट लिखाई, कोर्ट गवाही में देते नहीं, क्योंकि फर्जी रहता गवाही मिल नहीं पाता, बहुत से ऐसे हुए। इसलिए इसमें 2016 में जांच के लिए संशोधन कर दिया। जांच करने के बाद जो भी तथ्य आएंगे तो हो FIR हो और उसकी अच्छी सी जांच हो, और उसके जांच के लिए भी मतलब राजपत्रित अधिकारी को कर दिया गया, अलग से DSP भी नियुक्त किया गया है ST/SC के लिए। आपको भी पता है, चीजें बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक इस मामले में आप लोगों को पूरा पता है, मतलब सभी को पता है इस मामले में जानकर कि कुछ न कुछ इसमें तथ्य ऐसे घुस गए हैं जो ये मजबूर कर रहे हैं कि इसको जांच करने के बाद ही किया जाए। कल को किसी भी के साथ हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ, जिसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई हो सकता है वो, मतलब मैं आगे नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन ये बातें आप भी मतलब राजनीति कर रहे हैं उस चीज में और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके खिलाफ में कह दे और पुलिस ऐसा एकदम से कर ले तो नहीं होना। यदि हम ऐसा करते तो बढ़ावा मिलेगा। तो यदि तथ्य मिलता है तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ FIR नहीं है, तथ्य मिलता है जांच के बाद तो हम 100% 100% हम जांच करके वो कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर गवाह भी मौजूद है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप FIR कर देंगे, सार्वजनिक गवाही देने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं, उनका कहना है कि भाई वो आपको अकेले में गवाही नहीं दे पाएंगे क्योंकि डरते हैं, भय में है और दबंग है। हमारे पास में बहुत सारे उनके खिलाफ